कोई भी चीज़ से रोक नहीं सकता इस प्रवचन के लिए। हाँ 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 हाँ, बेशक धरती फट जाए, भूचाल आए, जो मर्जी हो जा, आप ये प्रवचन इधर आना बंद नहीं करे। ऐसे ही तो हो रहा है ना, इधर आना बंद कैसे होगा? मैं तो पूरा जन्म नहीं, पूरा जन्म अपने पुराणों के साथ, आपको तो पता है अभी शब्द अभी निकल रहे घर का लोगों के साथ बात तो 10 बजे के बाद है। निरंतर निरंतर भक्ति में मग्न होकर, या मुझे संसार की दृष्टि में कुछ पाने के लिए तो कर नहीं रहे। मैं बोला भगवान सबको पैसा कब दो, पैसे तो ऐसी असुर संपत्ति है, ये सिर्फ बुद्धिमान के लिए अच्छा है। या तो आप राख खरीदेगा, पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी को राख करेगा। पहले वाला मेहनत किया, लालच किया, भगवान का समय को नाश कर कर जो औलादों को पाला पोसा, वो आपको धक्का देकर मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं ना। होंगे, मैं तो हमेशा बोल रहे संसार की उन्नति अवनति है। आपका पूर्व जन्म के अनुसार जो आपको मिल रहे, जो भी कुछ संसार की उन्नति अवनति है, लेकिन वो उन्नति में ज्ञान नहीं होने के कारण अहंकार हो जाता है। संपत्ति कर गर्व करना सिखाता है, संपत्ति चारों तरफ का उन्नति ऐश्वर्य को देकर, लेकिन आपका रोज पतन हो रहे, रोज पतन का आपको पता तो चलता नहीं है। जैसे कुआं खोदने में आखिर पानी तो आएगा, एकदम तो नहीं आएगा। खोदते कुआं किसी टाइम तो पानी उसमें आएगा। आपने भगवान का नाम छोड़कर, जिसको इसका आत्मा का आनंद है ना, वो आत्मा का आनंद के बारे में आप अनुभव कर ही बताएगा। आप इस भक्ति से वंचित कभी नहीं रहेगा। मरते समय तक, आखिरी सांस तक आप एक ही रटा लगाएगा भगवान का नाम। जल में कमल जैसे निर्लिप्त रहता है, इसी तरह के संसार का सभी चीजें भूल जाता है। अभी इतने सालों से आप एक दिन ना छोड़े हुए लोग इधर आ रहे, एक दिन भी, इसका परिणाम क्या हुआ? मुझे आना पड़ रहा है ना। मैं घर का लोगों के साथ कभी चेहरा फेस देखा नहीं, बात नहीं करता। मैं इधर निकल कर इधर ही आ रहे, या नहाने जाता है बाहर निकल कर, कहूँगी पहले से बोल रखा कहूँगा, जो गृहस्थ अपना बच्चों को शादी कर दी है, उसके बाद फिर अतिथि की तरह उस घर में रहना चाहिए। भगवान प्रबंध करते भी है इसे। ज़्यादातर 50 साल तक अपना, कलयुग में तो शादी 50 साल में कर रहे, जबकि 50 साल तक अपना जो बच्चों का प्रबंध करने के बाद फिर आप बाकी कितने समय है, जिसने जितनी मर्जी कोशिश करो, किसी का देखा देखी भक्ति नहीं कर सकता। वो उसका प्रमाण तो ऐसे ही संसार के पदार्थ मिले, लोग मिले, मित्र मिले, सबसे पहले छोड़ने की चीज भक्ति है। बाकी कोई चीज नहीं छोड़ेगा। कूदना फिरना, किटी पार्टी में जाना, इधर उधर भटकना, क्या नहीं करना, सब कुछ करेगा। कर देखो, सिर्फ आप भक्ति छोड़ेगा। वैसे हमारा साधक कोई ऐसे है तो नहीं, अगर होने में वो जल्दी से जल्दी धीरे धीरे किसी टाइम वो निकल जाएगा यहाँ से, इसका कोई शक नहीं। क्योंकि मैंने मुझे कुछ मिलता है, मैं इसलिए नहीं आ रहे नहीं। आपका किसी जन्म में आपने संसार की उन्नति, मरना पर्यंत, बाल यौवन वृद्धावस्था, तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था मरने का अवस्था है, उस टाइम आपको अचानक संसार की उन्नति देगा। कोई परेशान, कोई बहुत अच्छा आपका होता है, उस टाइम आप भक्ति छोड़ने का चीज तो सिर्फ भक्ति है। उस टाइम टाइम नहीं मिलेगा, बाकी सबके लिए समय मिलेगा, लेकिन आपको रुकावट भी भगवान अपना कर्मों के अनुसार भगवान रुकावट कर देता है, परीक्षा लेता है। ये अभी देख ले,
छठे अध्याय आत्म संयम योग में लिखा भी है, ये सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी सिद्धि को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहे सिद्धि को योग समझना चाहिए। इस सिद्धि लाभ से, क्योंकि भगवान से बढ़कर तुम्हें संसार का इस पूरा का कोई भी चीज आकर तुम्हें रुकावट करेगा, तुम पीछे को हो गया। रुकावट करते भी तो भगवान ने अपने कर्मों के अनुसार रुकावट कर देते, वैसे नहीं। आत्मा संयम योग में साफ लिखा, इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, इससे बढ़कर जब भी तुम्हें आज तो भक्ति में यहाँ आने का बात तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ साधारण लोग नहीं आ सकता, इधर तो आ रहे 100% आपने पिछले जन्म में भक्ति छोड़ा हुआ लोग आ रहे इधर है। अभी भी आपके पास, आपको पता है, सिर्फ संसार का उन्नति कांटा है। संसार की उन्नति में आपको सावधान रहना चाहिए। आपका चीज आपको ही होगा। सर्वे वही परमात्मा, ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। पाप और पुण्य दोष हमने किया है वो हमको ही मिलेगा। न्यायकारी अन्याय तो नहीं करेगा, उल्टा हमारा पाप कर्म को भोगने के लिए उनको निमित्त बनना वो करेगा, क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। आपका पाप कर्म आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, भगवान के थ्रू आएगा। कोई भी अचर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना हो सब कुछ, मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने कर्म से सारा जगत में व्याप्त है। अभी आपको आगे पता चलेगा, उस दिन सत्संग में जाना या भक्ति करना। सत्संग में आने के लिए मैं नहीं कर रही, क्योंकि आपका आने के कारण मेरे को आना पड़ रहा है ना। आपका पक्का नियम को देकर, ठीक है, पूर्व जन्म में संसार के पदार्थ अर्थ धर्म का मोक्ष कभी कभी जल्दी नहीं मिलता। 33 करोड़ देवी देवता बोल रहे, ये छोड़े तो नहीं रहे। देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर है। मानव शरीर में किए हुआ कर्मों का फल, मानव शरीर के कारण ये 84 लाख योनि मच्छर मक्खी जो प्राणी दिखता है, जितने क्षुद्र प्राणी आपको दिखता है, वो सब का कारण मानव शरीर है। मानव शरीर में किया हुआ कर्मों का फल आखिर मानव शरीर में ही समाप्त होगा। आपका तो ये आखिरी जन्म है, जो नियम से आ रहे भगवान करवा रहे आपको, है ना। कोई छोटी बात थोड़ी है। गृहस्थाश्रम में 40 साल में एक दिन भी नहीं आए हुए, ऐसे कौन सा भगवान ने आपका ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया जो ये अभी आप बताओ। संडे भी सत्संग था, मंडे भी आए। मैं सोचता शायद मैं ही जा रहे और कोई नहीं आ रहा। हमेशा मैं ये सोचती हूँ। अभी उस दिन कृष्णा बीमार थे, मैं चाहती थी कृष्णा ना आए मंडे, लेकिन जो चाहती थी मंडे कृष्णा नहीं आकर मेरे को अच्छा लग रहा था। जो कमलेश का सिस्टर वो भी कृष्णा है ना, वो नहीं आई, मेरे को उनका नहीं आने में अच्छा लग रहा था। लेकिन बात तो कुछ और ही था, वो मैंने आज पूछा है। जो कारण हो जाए, अब उस दिन एक बार दिवाली के बाद छोटू आया था ना, काफी बड़ी बात हुआ। आपको मैं दादा को पता है तो आ रहे, लेकिन मैंने ये तो नहीं छोड़ा ना, आपको पता है ना। मैंने कहा तू जो मर्जी करे, मैं एक तो मंडे फ्राइडे तो मेरे साथ कोई बात भी नहीं करता फोन में। सबको बोलने का मंडे फ्राइडे बात नहीं करेंगे। मैं एक एक पल निरंतर भक्ति में, निरंतर आधा घंटा कोई विश्वास करेगा। 2:30 बजे सोते हैं रात को, आधा 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लगातार निरंतर भक्ति में। अच्छा आप ये मेरे को बताओ, मैंने आपको, मुझे पता है गायत्री मंत्र कम टाइम नहीं लेता, राम नाम तो फिर भी आपको 1.5-2 घंटे में अगर निरंतर भक्ति कर ही रहे, 40 साल से पक्का कर रहे, आपको समय पहले जैसे तो नहीं होगा राम नाम का समय। लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहे राम नाम आप पूरा करें। ये जो आ रहे नए आ रहे कम एज का, ये अगर पहले करते थे ये करेंगे।
लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करो। 40 साल वाला लोग भक्ति करने का बोले तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 40 साल में आपको भगवान जैसे आप भजता है, जो मुझे जिस तरीके से भजता है मैं भी उनको भजता है। मेरा भजन नहीं वो उनको भजता है। अभी आप कर रहे तो शरीर को ज़्यादा परेशानी मत दो। 40 साल क्योंकि आप मेरे पास 30-35 साल में आए थे करीब, कॉलेज से कर रहे थे ऐसे एकदम 30-35 साल को जन्म से लेकर 3 साल का उम्र से लेकर, या तो मैं सड़क की मुझे नफरत है। मैंने है ना, मैंने बोला था 3 लड़कियां अनमेरिड आया था। मैंने देखा ये मेरे को क्यों देख रहे, उसने लगा के एक दो का मैंने बार बार देख रहा था क्योंकि मैं तो रोड से मेरे को कहीं जाना पसंद नहीं है। मैंने पूरा लाइफ जंगल की तरफ से रहती हूँ, पैदल आती थी ना। टीवी क्या चीज़ है वो मेरे को नहीं पता। मोबाइल ऐसे ही है। लेकिन सोचा मेरे को संसार में आने का सिर्फ एक डर मुझे दुखी कर दिया। डर तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए रोज बोलता है कर रहे हैं ना सोने से पहले। ये तो आप बेशक राम नाम छोड़ दे, राम नाम बेशक कम करे छोड़ो, लेकिन जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को सोते थे याद करता है। आपको टाइम तो नहीं लगता इसका करने में, क्योंकि आखिर आप उसी में जाना है। वो तो होगा, मुझे मैं बोल रहा भक्ति करने वाली बात पता चल गया ना, क्योंकि अभी भक्ति करने वाला उम्र नहीं है। क्योंकि आप मेरे पास 30-35-40 साल के अंदर आए थे, तभी आप असली कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आपको जाएगा तो आपको थोड़ी पता चलेगा, दूसरा संसारियों को पता चलेगा ये चलेगा, ये पता है मैंने आपको थोड़ी पता चलेगा। आपको किसी ऋषि मुनि राजा महाराजा ये अगर वाकई अगर जाना आपका योग में ज्ञान में योगी अनेक शरीर में प्रवेश हो जाता है। मैंने आपको योगी नहीं, मैंने आपको ज्ञानी, ज्ञान तो अपने शरीर में रहते हुए आपका यात्रा तो बहुत ज्यादा आगे होगा सबका आदि पुण्य लोगों। लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे जो आखिरी है, आखिर आपको ये सारे संसार जल रूप हो जाएगा, जल में होगा। धरती बीच में है ना, धरती बीच में जल के बीच में सती है। पढ़ाई होगा आपको मृत्यु का लोगों को पता चलेगा इनका मृत्यु होगा। आपको थोड़ी जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। आप डरो भी नहीं, कुछ भी न करो। आपका नया उससे पहले ये संसार का आप पुण्य लोगों की तरफ मानो। आप इधर आखिरी, मुझे तो नहीं लग रहा है आपका अभी आखिरी यात्रा है, क्योंकि अब आप अजीबात आप में तो नहीं आया। आपको भगवान भज नहीं रहे, भगवान याद कर रहे। जो जैसे मुझे भजता है उतनी मैं भी तुम्हारा भजन करता है। मेरा भजन के कारण ही तुम भजन कर रहे, तुम निरंतर भक्ति कर रहे, इसका कारण तो वही है। मैं तुम्हारे को निरंतर याद कर रहे। मैं सर्व प्राणी का देखभाल करते हुए, सारा कार्यक्रम करते हुए भी गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता है। गृहस्थाश्रम तुम्हारा संतान को जैसे पूत कबूत तो क्यों तन संचय, पूत सबूत तो क्यों तन संचय, तुम्हारा बच्चे को अच्छा संस्कार दिया ना, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है। मैंने बच्चों को खुद पालन पोषण नहीं करता, हर बात पर असर संपत्ति को पड़ रखा। तुमको अपनी जगह बैठकर तुम्हें एक टाइम पे भोजन के लिए मिलेगा ना, तुम्हारा बच्चों के लिए सबसे बड़ा सीख हो गया। तुम देखा देखी कर अपना समय खराब कर रहे। कठपुतलियों से क्या
लेना इनाम बताना जरा। मैंने ऐसे इन प्राणियों को नचाता है, जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही मैं शरीर आदत सब प्राणियों को अपने सतरज तमोमय प्रगति से नचाता रहता है। आपको पता वो नचा रहे, तो कोशिश करने से भी तुम भक्ति की मार्ग पर लक्ष्य पर नहीं आएगा। सबसे बड़ा भक्ति तो वही है, तुम अपना गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से गृहस्थाश्रम का पालन का काम करना है। गृहस्थ जीवन में तुम्हें संसार का सारे परलोक का भी अभी तुमको परलोक जाने का तो जरूरत नहीं है। तुम्हारा आचरण से भक्ति आचरण से तुम्हें ये मृत्यु रोग है, ये धरती कूदल है, तुम्हें दिव्य धाम का अनुभव करेगा। अभी आपने किसी ने दिव्य धाम अनुभव तो नहीं कर रहे, मुझे आपको लेकर पता चलता है। अभी आप धरती में होगी आपका जब नित्य निरंतर चिंता एकाग्री भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग योग्य तरह का दायित्व मेरे ऊपर है। नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग्य तरह का दायित्व मेरे ऊपर है। तो आखिरी ये जीवन यात्रा में तुम्हें देखकर तो बहुत ज्यादा प्राणी तर जाएगा। अभी आपको देखकर कोई प्राणी तर तो नहीं जा रहे, आपको देखने से लोग काफी देर तक सोच में रहते हैं। उनको पानी का विषय नहीं, आत्मा से मिलन होता है। तुमको के पास रखने में लोग स्वयं अपने आकर्षण कार्यक्रम करता है। वैसे ही मुच्चदिष्टावा का सन्निकटन के प्रकृति चलाकर जगत को उत्पन्न करता है। आपको वाणी का विषय नहीं, आत्मा का बात है। आपको देखकर वाणी का विषय नहीं है, मन में सोचते ही जाएंगे। क्या सोचे? आत्मा का आनंद मिल गया। उस प्राणी को देखकर आत्मा में आनंद आता है, इसीलिए वो मनन करेगा, बोलेगा नहीं। वाणी का विषय तो नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। मैंने आपको जो मंत्र दिया है, आपने क्या बोला? मेरा कोई संसारी गुरु तो नहीं है, ये पता है ना आपको। ये जो चीज मैंने दिया, आधा घंटा मनुष्य जन्म से आधा घंटा सोती हूँ मैं, मेरे को जागृत अवस्था में ही मिला हुआ चीज मैं आपको बेवकूफ बनकर दे दिया। क्योंकि जो करता है उनको देखकर पता चलता था। इस स्त्री लाभ से आदि विलाप को बड़ा नहीं मानता, हमारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहे स्थिति का योग समझना चाहिए। अभी आपके घर में एक किसी ने छींका है, आज मैं सत्संग में नहीं आएगा क्योंकि आज उसने छींक मारा है ना। ये कोई भक्ति है? ये तो फालतू चीज कुत्ते को दे देते हैं। बेच गए ना, चल कुत्ते को डाल दे, बेच गया। ऐसा नहीं होता। मैंने कई लोगों को मंत्र देकर वहाँ बड़ा गलती किया लगता है मेरे को है, लेकिन अभी मैं उनके लिए कुछ सोचा तो नहीं है। मेरा सोचने मात्र से वो इधर कहीं भी वो नहीं आएंगे। इस पूरन पर उनका पति भगवान का नाम भी उनको जचेगा नहीं। क्योंकि मैं अपना पूरा जीवन में आनंद से मग्न होकर आनंद में गोता लगाकर शुरू से लेकर दुख किस चीज को बोलता है ये नहीं पता। मृत्यु में जरूर मेरे को पता चलता है योग में भी योग मृत्यु तो इससे होगा। भगवान भी अवतार लिया, तभी तक भगवान का अवतार में भगवान ने भी ये शरीर, ये मानव शरीर छोड़ना है सबको, है ना। इसलिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग पर हाँ बताओ, मैंने मंत्र दिया, मंत्र जाप करने वालों को इधर आने का जचता है कोई? जरा बताना। ऐसे कौन सा मैं अपना पूरा जीवन में घर का लोगों को 10 बजे के बाद मिलता है, 50 साल का उम्र के बाद। इससे पहले हमारा संसार ही वही है, उनको पालन पोषण करना है। ये पूर्व जन्म का ऋणी है। जो बच्चा जो संतान घर में दिखता है ना, वो कोई खेत तमाशा थोड़ी है, वो तो आपका जन्म जन्मांतर का लेन देन है। आपको ज्ञान नहीं है, आपका कर्म का अनुसार तुम चाह करे तो मैं तुम्हारे को ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भगवान का स्वरूप है ज्ञान। तो वो मैं खुद ही स्वयं किसी शरीर में प्रवेश होकर तुम्हें
3-4 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग निरंतर आपका पक्का नियम को देकर मेरे को आना पड़ रहा है ना। मुझे तो बहुत परेशानी लगता है घर से बाहर निकलना, क्योंकि मेरा आदत बन गया 3 साल का उम्र से। मेरे को संसार शून्य लगता है कुछ भी नहीं है। हमारे को भगवान ने प्रबंध किया, मेरा ये काम तो करना है। मुझे आप लोगों के से मृत्यु में जरूर दुख हुआ, वैसे रोज रोज दुख है, परेशानी है। ये किसको परेशानी बोलता है? परेशानी तो संसार में है ही। तुम स्वतंत्र है, तुम प्रतिकूल परिस्थिति को सहन नहीं कर सकता। तुम हमेशा चाहत कर रहे अच्छे हो रहे, अच्छे हो तो अच्छा बुरा कहाँ है? तुम दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखते रहो। अनुकूल तुम्हारा मन चाहो वस्तु मिला नहीं है, तुमको दुख लगता है। दुख तो इसलिए लगता है चाह किया वो मिला नहीं है। प्रति अभाव को तुम दुख बनाता है। तू चाहता है वो नहीं मिला, तुम्हें दुख होता है। प्रतिकूल परिस्थिति को दुख बनाता है, दुख तो है नहीं। जरा गहराई में सोच लो, दुख आपके पास आने में डायरेक्ट नहीं आ सकता। आपका कर्मों का फल भगवान को भोगना पड़ा है। कल्याणकारी है, मंगलकारी अमंगल बनकर उनके पास अमंगल नहीं है। वो मंगलकारी आपका कर्मों के कारण उनके द्वारा ही ये कर्म आ रहे। देखो कर्म तो आप दुष्कर्म कर रहे हैं, भगवान को भोगना पड़ रहा है। भगवान के बिना ये तो कोई भी साधन पदार्थ नहीं है। मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। कोई भी साधन पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप कम भी नहीं है। मैं अपने ये कम से सारा जगत में व्याप्त है। कारण गलत काम तुम कर रहे, मैंने तुम्हें रास्ता बताया। तो संसार का प्रतिकूलता है ही। संसार में कोई सुख नहीं है। तुम सुख चाहते है, तुम्हें मन चाहे वस्तु मिला तो सुख ही बनाता है। अभावी तुम्हें दुख है, तुम्हें कभी आएगा, तुम्हें दुख आएगा। तुम तो हमेशा चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, तुम्हारा नाम अनुकूल नहीं है, तुम्हारा नाम प्रतिकूल भी नहीं है। आपका अलग अलग नाम है। आपका नाम कोई प्रतिकूल है, आपका नाम कोई दुखी है, दुखी शब्द है आप। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल आपके पास आकर टकराता है, तब आप सहन नहीं कर सकता। आप फलीकूल चाहते हैं, आप बड़ा अच्छा चाहता है, आप सहन नहीं कर सकता, तभी आप रोता है, दुखी हो जाता है। दुख क्या? भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। दुख अगर आता है, मैं एक से सारा जगत में व्याप्त है। दुख अगर आएगा, भगवान का दौर है, भगवान ने रचना किया हुई है। दुख आएगा तो भगवान को सबसे पहले न्यायकारी है, बच्चे को थोड़ा चीरने में, थोड़ा तो इसलिए चीरता है वो ठीक हो जाए।